भगवान विश्वकर्मा। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है भगवान विश्वकर्मा। विश्वकर्मा को हिंदू धार्मिक मान्यताओं और ग्रंथों के अनुसार निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोने की लंका का निर्माण इन्होंने ही किया था। भारतीय संस्कृति और पुराणों में भगवान विश्वकर्मा को यंत्रों का अधिष्ठाता और देवता माना गया है। उन्हें हिंदू संस्कृति में यंत्रों का देव माना जाता है। विश्वकर्मा ने मानव को सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक यंत्रों व शक्ति संपन्न भौतिक साधनों का निर्माण किया है। इनके द्वारा मानव समाज भौतिक चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता रहा है। प्राचीन शास्त्रों में वैमानिकीय विद्या, नौविद्या, यंत्र निर्माण विद्या आदि का भगवान विश्वकर्मा ने उपदेश दिया है। माना जाता है कि प्राचीन समय में स्वर्गलोक, लंका, द्वारिका और हस्तिनापुर जैसे नगरों के निर्माणकर्ता भी विश्वकर्मा जी ही थे। जन्म कथा। एक कथा के अनुसार ये मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात साक्षात विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष शैया पर आविर्भूत हुए। उनके नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो रहे थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। कहा जाता है कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वास्तुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए थे। अपने पिता की भांति ही विश्वकर्मा भी आगे चलकर वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। रूप। भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए जाते हैं। उन्हें कहीं पर 2 बाहु, कहीं 4, कहीं पर 10 बाहुओं तथा 1 मुख और कहीं पर 4 मुख व 5 मुखों के साथ भी दिखाया गया है। उनके 5 पुत्र मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञ हैं। ये भी मान्यता है कि ये पांचों वास्तुशिल्प की अलग अलग विधाओं में पारंगत थे और उन्होंने कई वस्तुओं का आविष्कार भी वैदिक काल में किया। इस प्रसंग में मनु को लोहे से, तो मय को लकड़ी, त्वष्टा को कांसी एवं तांबे, शिल्पी ईंट और दैवज्ञ को सोने चांदी से जोड़ा जाता है। निर्माण कार्य। आदिकाल से ही विश्वकर्मा अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण ही न देवल न मानवों अपितु देवगणों द्वारा भी पूजित और वंदनीय हैं। भगवान विश्वकर्मा के आविष्कार एवं निर्माण कार्यों के संदर्भ में इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी और शिवमंडलपुरी का उल्लेख है। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं भी इनके द्वारा ही निर्मित हैं। कर्ण का कुंडल, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, शंकर भगवान का त्रिशूल और यमराज का कालदंड इत्यादि वस्तुओं का निर्माण भी भगवान
विश्वकर्मा ने ही किया है। आगे कहते हैं देवों की उत्पत्ति। विश्वकर्मा ने ब्रह्मा की उत्पत्ति करके उन्हें प्राणी मात्र का सृजन करने का वरदान दिया और उनके द्वारा 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया। विष्णु भगवान की उत्पत्ति कर उन्हें जगत में उत्पन्न सभी प्राणियों की रक्षा और भरण पोषण का कार्य सौंप दिया। प्रजा का ठीक सुचारू रूप से पालन और हुकूमत करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली तीव्रगामी सुदर्शन चक्र प्रदान किया। बाद में संसार के प्रलय के लिए एक अत्यंत दयालु बाबा भोलेनाथ शंकर भगवान की उत्पत्ति की। उन्हें डमरू, कमंडल, त्रिशूल आदि प्रदान कर उनके ललाट पर प्रलयकारी तीसरा नेत्र भी प्रदान कर उन्हें प्रलय की शक्ति देकर शक्तिशाली बनाया। यथानुसार इनके साथ इनकी देवियाँ खजाने की अधिपति माँ लक्ष्मी, राग रागिनी वाली वीणा वादिनी माँ सरस्वती और माँ गौरी को देकर देवों को सुशोभित किया। दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरी फिर विनती आप सभी से, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।